हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। यूपीआई के आने से पहले मार्केट में ढेर सारे पेमेंट गेटवे चला करते थे और उनका बड़ा दबदबा हुआ करता था, चाहे वो पेपल हो या आपको रोजर पे देखने को मिला। इनकी एक अलग ही कहानी हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही यूपीआई आया सबके मार्केट को डाउन कर दिया और आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पेमेंट गेटवे के तौर पर यूज़ किया जाता है यूपीआई किया जाता है। लेकिन यूपीआई के साथ एक प्रॉब्लम हमको फेस करने को मिलती है। अक्सर रिमोट एरियाज़ में जब भी हम जाते हैं, रूरल एरियाज़ में जाते हैं, तो वहाँ थोड़ी सी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है। उस कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम या नेटवर्क इश्यूज होते हैं। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए अभी आरबीआई ने एक बहुत ही बड़ा कदम लिया है और ऑफिशियली ई रुपी लॉन्च कर दिया है, या आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि ऑफिशियली ऑफलाइन ई करेंसी लॉन्च कर दी है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें कम नेटवर्क या बिना मोबाइल इंटरनेट के भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि इसकी दोनों चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी, इसके पॉजिटिव्स भी हैं, इसके नेगेटिव्स भी हैं, बट एक बहुत बड़ा स्टेप है और आरबीआई का फोकस है कि आगे आने वाले टाइम पर इसको उसी तरीके से प्रमोट किया जाए जिस तरीके से हमने यूपीआई को प्रमोट किया। तो एक बहुत अच्छी खबर है कि हम लोग फिनटेक के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये जो ई रुपीज़ है ये पूरी दुनिया के मार्केट के लिए एक चैलेंज के तौर पर निकल कर आएगा। मेरा नाम है गौरव शर्मा। हम आपसे स्टडी रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है करते रहते हैं, बहुत सारी इशूज़ आपसे डिस्कस करते हैं जो कि यूपीएससी के जनरल स्टडीज़ में आपको काम आते हैं। आज इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक है, इकोनॉमी, फिनटेक, सब में आप इसको यूज़ कर पाएंगे। खबर देख लीजिए। आरबीआई लॉन्चेस ऑफलाइन डिजिटल रुपी सिक्योर कैशलेस पेमेंट विदाउट इंटरनेट एक्सेस। बिना इंटरनेट एक्सेस के आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। आरबीआई लॉन्चेस दी ऑफलाइन डिजिटल रुपी। ऑफलाइन डिजिटल रुपए इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं। ये कैसे काम करेगा? इसमें वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजैक्शन हो पाएंगे। वॉलेट टू वॉलेट मतलब आप अपने वॉलेट से दूसरे के वॉलेट में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, यूपीआई करते हैं। यूपीआई में क्या होता है कि आप एक पेमेंट गेटवे के तौर पर उसको यूज़ करते हैं, आपके बैंक अकाउंट से वो उतना अमाउंट को फैच करते हैं और वो दूसरे के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इसके लिए इंटरनेट चाहिए, एक्सेसिबल इंटरनेट चाहिए, काफ़ी अच्छा इंटरनेट चाहिए, तब जाकर ये ट्रांजैक्शन पूरा हो पाता है। और जब भी इंटरनेट में इश्यूज होते हैं या जो बैंक है इस बैंक के सर्वर में इश्यूज होते हैं तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं। जब भी स्लो इंटरनेट होता है तब भी आपके ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं। लेकिन ये वॉलेट टू वॉलेट है। वॉलेट टू वॉलेट होने के कारण इसमें जो ट्रांजैक्शन फेल है इसके होने की संभावना काफ़ी कम है। ये विदाउट इंटरनेट है, मतलब रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में जहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है वहाँ भी आप इसके थ्रू पेमेंट कर पाएंगे बहुत आसानी से। ध्यान रखना, एनएफसी एंड टेलीकॉम असिस्टेड पेमेंट्स मेक इट एक्सेसिबल। एनएफसी एक सिस्टम है और इसी के साथ में टेलीकॉम असिस्टेड पेमेंट भी एक सिस्टम है। ये एक्सेसिबल बना रहे हैं इसको इवन दो रिमोट एरियाज, रूरल जो एरियाज हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी इफेक्टिवली यूज़ कर पाएगा। इसको लॉन्च करने के पीछे कारण क्या है? सर, लॉन्च करने के पीछे सबसे बड़ा कारण तो फाइनेंशियल इंक्लूजन है। हम वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं। हर उस जगह पेमेंट में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आना चाहिए जहां नेटवर्क नहीं है। तो अभी आपका यूपीआई वर्क नहीं कर रहा है तो वहां पे आप लोग इस वॉलेट का यूज़ कीजिए, ई रुपीज़ का यूज़ कीजिए और वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कीजिए बिना इंटरनेट के भी। पहला, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना। दूसरा, हम लोग कहीं ना कहीं कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं। अभी यूपीआई है, यूपीआई नहीं चल रहा है तो क्या करें, कैश देना ही पड़ता है, किसी से लेकर दें, किसी और से कैसे भी करके मैनेज करना पड़ता है, परेशानी होती है। तो कैशलेस इकोनॉमी को हम लोग और बढ़ावा देना चाहते हैं। इसी के साथ में रूरल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी ग्रामीण एरिया की जब भी बात आती है तो ऑनलाइन पेमेंट की जब बात करते हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी है उसको भी इन्हांस करेगा। इसी के साथ में ट्रांसपेरेंसी भी आएगी पेमेंट के जो मोड हैं उनमें। और एक फ़ायदा हमको ये भी देखने को मिलेगा कि ढेर सारे जो पेमेंट गेटवेज हैं उन पे कुछ डिफरेंट चार्जेस हमको देखने को मिलते हैं, तो वो चार्जेस से भी हमको छुटकारा इसके थ्रू मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल रेवोल्यूशन लाने के लिए, वित्तीय क्रांति लाने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है। लेकिन सेम टाइम पर इसके कई सारे चैलेंजेस भी हो सकते हैं। जैसे अब ये वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र है, जिन लोगों के पास फाइनेंशियल या जिनके पास फिनटेक लिटरेसी नहीं है, उतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उनके फ़ोन को कोई ईजिली यूज़ कर सकता है। एक बहुत बड़ा चैलेंज ये हो सकता है, इनका मिसयूज़ किया जा सकता है। अच्छा, इसमें बहुत सारे और भी फीचर हैं
कि आप स्पेसिफिक किसी गोल के लिए पैसा देना चाहते हैं तो उसी के लिए जाएगा। एक लिमिट भी आप इसमें सेट कर सकते हैं कि मुझे 200 या 500 रुपये ही देने हैं, उतने जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। एक टाइम लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि ये 2 महीने तक ये पैसे वैलिड रहें, उसके बाद नहीं रहें। तो ई रुपीज़ को लॉन्च करके आरबीआई ने ग्लोबल फिनटेक जो मार्केट है उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाया है, जो भारत के पूरे फिनटेक मार्केट को और बेहतर बनने में बहुत हेल्प करेगा। आपको क्या लगता है आरबीआई का जो ये स्टेप है ये किस तरीके का है? आप इसके बारे में हमको जरूर बताइएगा। चलिए अब इसको और समझने की कोशिश करते हैं, क्या है ये पूरी खबर। देखो भाई, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भारत में ऑफलाइन डिजिटल रुपया ई रुपये की शुरुआत की है। यह सुविधा उन क्षेत्रों में तुरंत डिजिटल लेन देन, इंस्टेंट डिजिटल ट्रांजैक्शन को संभव बनाती है जहां इंटरनेट या मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। यह लॉन्च ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में आधिकारिक रूप से घोषित किया गया है। हालांकि लॉन्च तो काफ़ी पहले कर दिया था, खबरें काफ़ी पहले से चल रही हैं, आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, लेकिन ग्लोबल फिनटेक जो समिट है इसमें ऑफिशियली आरबीआई ने इसको अनाउंस कर दिया है कि हमने ई रुपीज़ को लॉन्च कर दिया है। आपके पास एक वॉलेट होगा और उस वॉलेट में आपका एक वॉलेट होगा, आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा संबंधित बैंक का। उस वॉलेट में आपके पास ऑप्शन होंगे, आप 5 रुपये का, ठीक है, 10 रुपये का, 50 रुपये का, 500 रुपये का, जो भी नोट ऑप्शन लेना चाहें वो आपको मिल जाएंगे। जितना पेमेंट आप करना चाहें पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ इंटरनेट को लेकर जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएंगी। तो आरबीआई ने ई रुपीज़ को लॉन्च कर दिया है। आपके लिए एक सवाल और है, आप मुझे बताना कि जो रुपये का सिंबल है ये सिंबल किसके द्वारा बनाया गया है और इस सिंबल को कब बनाया गया है, इसके बारे में प्लीज आप मुझको आंसर दीजिएगा। तो कब इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है फिनटेक फेस्ट 2025 में? ऑफलाइन डिजिटल रुपया क्या है? यह आरबीआई के द्वारा जारी किया गया एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। एक डिजिटल करेंसी है। आप सब लोगों ने बहुत नाम सुना होगा क्रिप्टो क्रिप्टो क्रिप्टो। क्रिप्टो भी क्या है? एक डिजिटल करेंसी है, उसका कोई भौतिक रूप अवेलेबल नहीं है। तो भारत सरकार क्रिप्टो को लेकर थोड़ी सी अग्रेसिव है। उसी तरीके से हमने क्रिप्टो को साइड करने के लिए, क्रिप्टो को चैलेंज करने के लिए डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, जिसको हम लोग ई रुपये के नाम से जान रहे हैं। तो इसकी फिजिकल कोई प्रेजेंस नहीं है, ये ओनली ई तौर पर ही अवेलेबल है। हालांकि वो सारी शर्तें इसमें रहेंगी, जिसमें आरबीआई गवर्नर के साइन रहेंगे, वो वचन रहेगा कि मैं धारक को 500 रुपये देने का वचन देता हूँ, नीचे आरबीआई गवर्नर के साइन रहेंगे। इसमें एक कोड आपको दिया जाएगा, जैसे हमारा एटीएम कार्ड नहीं होते, क्रेडिट कार्ड होते हैं, उनके एक नंबर होते हैं, उसी तरीके से इनकी नंबरिंग आपको की जाएगी। आप नंबर के आधार पर भी ये किसी को इनके थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी पेमेंट सिस्टम तैयार कर रहा है आरबीआई। काफ़ी चैलेंजेस भी इसमें हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर ये सही तरीके से वर्क कर गया तो एक बहुत बड़ा स्टेप भी हमको देखने को मिलेगा। तो ई रुपी क्या है? यह एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का रूप है। इसमें लेन देन के लिए इंटरनेट या बैंक अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती। किसी प्रकार का बैंक अकाउंट, किसी प्रकार का इंटरनेट नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको वॉलेट चाहिए। उस वॉलेट में आप करेंसी ऐड कर सकते हैं और उस करेंसी को ऐड करने के बाद अब आपकी टेंशन खत्म। आप किसी को भी वॉलेट के थ्रू ट्रांसफर कर पाएंगे, किसी को भी उस यूनिक नंबर के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। इंटरनेट की नीड नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। या स्लो इंटरनेट है तब भी ये पेमेंट गेटवे आपका काम करेगा। ये वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर की सुविधा देता है। इसे एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन और टेलीकॉम असिस्टेड पेमेंट सिस्टम के जरिए संचालित किया जा रहा है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन हमारे आसपास का जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसके आधार पर, और इसी के साथ में टेलीकॉम असिस्टेड पेमेंट सिस्टम के आधार पर, ये दो तकनीक का यूज करके हम इस पेमेंट सिस्टम को कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो बिना इंटरनेट, स्लो इंटरनेट के भी आप पेमेंट कर पाएंगे। अब टेंशन हमारी खत्म हो गई है, क्योंकि ई रुपी को लॉन्च कर दिया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना, डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को मजबूत बनाना। डिजिटल पेमेंट सिस्टम इकोसिस्टम को मजबूत बनाना कैसे? यूपीआई वगैरह जब काम नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती या इंटरनेट नहीं होता है। अब वहाँ पर भी हमको डिजिटल पेमेंट करना है। उस डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में ई रुपीस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सुरक्षित और तेज लेन देन की सुविधा को बढ़ावा देना। अब गांव जा रहे हैं, डरना नहीं है, क्योंकि पैसे साथ में लेकर नहीं जाना है कैश। अब आपके पास ई रुपी है, आप इसके थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, बेसिक ऑब्जेक्टिव बड़े क्लियर हैं कि इन उद्देश्यों को फुलफिल करने के लिए ई रुपीस को लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। मुख्य तकनीकें क्या है? एनएफसी,
नियर फील्ड कम्युनिकेशन, 2 एनएफसी सक्षम डिवाइस को टैप करके फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब ये 2 एनएफसी सक्षम डिवाइस, मतलब वो डिवाइसेस या वो वॉलेट जो एनएफसी से रजिस्टर्ड होंगे या उस पर वर्क करेंगे, उनके थ्रू टैप करके, सिर्फ टैप करके आप पेमेंट कर सकते हैं। उदाहरण जैसे आप अपने फ़ोन को टैप करके पेमेंट करते हैं, बिल्कुल करते हैं हम लोग, आपने देखा होगा कार्ड से कभी टैप करके पेमेंट करते हुए। टेलीकॉम असिस्टेड पेमेंट, यह प्रणाली को कम नेटवर्क सिग्नल या बिना इंटरनेट के भी काम करती है। ये जो तकनीक है ये कम इंटरनेट या बिना इंटरनेट के भी काम करती है। यह सुविधा ग्रामीण इलाकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। रूरल एरियाज में इसका हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भाग लेने वाले बैंक कौन है? कुल 15 बैंक इस योजना में शामिल हैं, जिनमें है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक आदि। उपयोगकर्ता इन बैंकों के आधिकारिक ऐप्स से डिजिटल वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बस एक ही काम करना है, इनकी जो ऑफिशियल ऐप है, जैसे एसबीआई का यूनो है, आप वहाँ जाइए, आईसीआईसीआई, जो भी 15 बैंक इसमें रजिस्टर्ड हैं उनके ऑफिशियल ऐप से वॉलेट को डाउनलोड कीजिए, उसमें अपनी करेंसी ऐड कीजिए। अब इंटरनेट की नीड नहीं है, आप उससे कहीं भी किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, बस वहीं कर पाएंगे वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर। जो एनएफसी तकनीक से कनेक्टेड वॉलेट होंगे उनमें आप बहुत आसानी से ट्रांसफर कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेन देन और सीमा, ट्रांजेक्शन रूल्स क्या है? न्यूनतम बैलेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मिनिमम बैलेंस कुछ रखना ही रखना है। दैनिक लेन देन की सीमा 50,000 है या 20 ट्रांजेक्शन, आप एक दिन में 50,000 या 20 ट्रांजेक्शन तक यहाँ पे कर सकते हैं। अधिकतम जो वॉलेट का बैलेंस है वो 1 लाख रुपए हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रख पाएंगे। सुरक्षा विशेषताएं हैं, यदि डिवाइस खो जाए तो फंड रिकवरी की सुविधा उपलब्ध है। मतलब अगर आपकी डिवाइस खो जाती है तो फंड को रिकवरी आसानी से किया जा सकता है। जैसे वॉलेट, सर अब तो फ़ोन चोरी हो गया, क्या करें? तो जो पैसा आपने ई-रुपीज़ में ऐड किया है उस वॉलेट में, उसकी रिकवरी की फैसिलिटी आपको दी गई है। तो ये इसकी कुछ लिमिट्स हैं, आपसे कोई पूछे कि ऑनलाइन डिजिटल जो रुपया है, ऑफलाइन डिजिटल रुपीज़ में क्या कोई ट्रांजेक्शन लिमिट है? बिल्कुल है। मिनिमम बैलेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, मैक्सिमम है 1 लाख रुपए। ट्रांजेक्शन की लिमिट है 50,000 या 20 ट्रांजेक्शन एक दिन में। अगर खो जाता है तो फंड रिकवरी की सुविधा भी हमको उपलब्ध कराई गई है। प्रोग्रामेबल मनी एक टर्म है, डिजिटल रुपया को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सीमित किया जा सकता है। तो प्रोग्रामेबल मनी एक शब्द है कि आप डिजिटल जो करेंसी है, इस डिजिटल करेंसी को क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे ऐसे समझो कि पेरेंट्स हैं, ये अपने बच्चों को अभी पैसे देते हैं। अब पेरेंट्स अगर ई-रुपीज़ का यूज़ करना शुरू कर दें और इन्होंने सेट कर दिया कि भाई ये पैसा जाएगा एजुकेशन के लिए, ये पैसा जाएगा हॉस्टल के लिए, ये पैसा जाएगा ब्रेकफास्ट के लिए, अब आप वहीं पेमेंट कर पाओगे जहां ये एलिजिबल हैं। हर जगह पेमेंट नहीं कर सकते। जैसे अभी हम लोग पिताजी से पैसे मंगाते हैं बुक के लिए, और बुक ली नहीं ली क्या पता, अब पिताजी उसको भेजेंगे कि स्पेशली स्टेशनरी पर ही जाकर इसका पेमेंट होगा, नहीं दूसरी जगह नहीं हो सकता है। पिताजी ने पैसा भेजा स्पेशल पर्पज़ के साथ ही कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ही इसका पेमेंट होना चाहिए, तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ही पैसा पेमेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि पिताजी से टेस्ट सीरीज के पैसे लगा ले लिए, टेस्ट सीरीज फोटोकॉपी शॉप से खरीद ली और पैसे हमने पूरे अपने पास रख लिए। तो स्पेशल पर्पज़ ही इसका है। इसका एक और फ़ायदा है, जैसे जो हमारे एनजीओज़ वगैरह होते हैं उनको जो फंडिंग मिलती है, अब उसका मिसयूज नहीं हो पाएगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पैसा मिला है तो एडमिनिस्ट्रेशन पर, वेलफेयर के लिए पैसा मिला है तो वेलफेयर ही आप खर्च कर पाएंगे, दूसरी जगह खर्च नहीं कर पाएंगे। तो इससे हम एक ट्रांसपेरेंसी भी लेकर आ पाएंगे, ध्यान रखना। तो प्रोग्रामेबल मनी इसका एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, आप सेट कर सकते हैं कि करेंसी को कैसे आपने यूज़ करना है। जैसे फेंसिंग एक शब्द है, राशि केवल किसी निश्चित उद्देश्य क्षेत्र में ही खर्च की जा सकती है, स्पेसिफिक एरिया में भी खर्च हो पाएगी। टाइम बाउंड यूज, राशि को एक निश्चित समय सीमा में ही उपयोग किया जा सकता है। जैसे एक पर्टिकुलर टाइम आपको दे दिया, उसके बाद आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे, फिर आपकी लैप्स हो जाएगी। जैसे कोई स्कीम के लिए बजट एलोकेशन किया, अब ई-रुपीज़ में कर दिया, तो उस समय तक आपको उसको यूज करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर आपको देखना है कैसे आप उसको मैनेज करते हैं। स्पेसिफिक पर्पज यूज, राशि केवल सरकारी योजनाओं या कॉर्पोरेट डिस्टर्बेंस में ही उपयोग की जा सकेगी। जहां पे आप उसको यूज मतलब मेंशन कर देंगे कि इस जगह यूज करना है, उतना ही आप उसको यूज कर पाएंगे, दूसरी जगह यूज नहीं कर पाएंगे। तो प्रोग्रामेबल मनी भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसका महत्व और प्रभाव क्या है? इससे देखो वित्तीय सशक्तिकरण आएगा। इंटरनेट की कमी वाले क्षेत्रों में भी डिजिटल लेन देन संभव है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन आएगा। जैसे हम लोग रूरल एरिया में जाते हैं, रिमोट एरिया में जाते हैं, वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाता है, लेकिन वॉलेट से पेमेंट आप कर पाएंगे, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑटोमेटिकली होगा। अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन है तो आप सबको पता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी, उससे पूरा मार्केट का जो साइकिल है वो चलना शुरू हो जाएगा। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, सरकारी योजनाओं के तहत फंड की सही उपयोग की निगरानी संभव हो पाएगी। जिस चीज़ के लिए पैसा दिया गया था वही यूज़ होना चाहिए, कहीं और यूज़ होगा तो फिर आप उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हम इससे पारदर्शिता को बढ़ावा देंगे, ट्रांसपेरेंसी स्टेब्लिश होगी। सुरक्षा, सिक्योरिटी, आरबीआई द्वारा नियंत्रित और ब्लॉकचेन आधारित सुरक्षित व्यवस्था है।
लागत में कमी, रिड्यूस कॉस्ट, कैश प्रबंधन और वितरण की लागत में भी कमी लेकर आए। अगर ये सही तरीके से काम करता है तो बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम हमको देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो आरबीआई ने ई रूपी को लॉन्च कर दिया है, हम इसके बारे में आपको बता रहे थे। ये प्रतिज्ञा प्लस हमारा एक फाउंडेशन बैच है, P2I कोर्स के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर बैच है, इसमें बिहार पीसी की तैयारी आपको साथ में हो रही है, और आप GRS लाइव कोड के थ्रू, GRS लाइव जो कोड है इसके थ्रू इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में। ये क्लास कैसी लगी इसका वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।